नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का तापमान एक बार फिर तेज हो गया है और इस बार मंच बना सहारनपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोला। कानून व्यवस्था से लेकर दंगों के दौर तक और विकास की तस्वीर से लेकर पुराने सिस्टम तक हर मुद्दे पर योगी का निशाना साफ था। सहारनपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज बेहद आक्रामक रहा। बिना पूर्व सार्वजनिक घोषणा के हुए इस दौरे में मुख्यमंत्री ने सीधे विपक्ष को घेरा और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना दिया। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुख तीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है। अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था, आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ जैसे जिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय दंगे और कर्फ्यू आम बात थी।
समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे, उस भूमि पर उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्थापित किया है। उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां पर अन्न क्षेत्र बना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया था। यानी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर केवल कोई संस्थाओं का नाम होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में और पंखे के उसमें कोई बैठ गया होगा, उसको वहां से हटा दो, कोई चीज उसकी चपेट में आ गया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सेफई परिवार के नाम से संस्थाओं का नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और यही कारण है कि लोग कभी भी इन महापुरुषों के नाम से, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महाराज हो, इनके नाम पर किसी संस्था का नाम नहीं होने देते थे और उनके स्थानों के बारे में कोई सुध भी नहीं ले पाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगी हुई है, कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ इनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में डीआईजी पर हुए हमले का भी उल्लेख किया और कहा कि उस समय अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाई। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहनों और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है, मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। विकास के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने मां शाकुंभरी कॉरिडोर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले ये केवल सपना था, लेकिन अब धरातल पर उतर रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकारी धन का सही उपयोग नहीं होता था। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था उस दिन, अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके। और बहनों और भाइयों,
समय पे अलर्ट जारी होने का परिणाम था कि जनधन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था, लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था, या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। यही कॉरिडोर आज उस पैसे से तैयार हो रहा है। ये जो सड़कें बन रही हैं, कई स्मार्ट रोड की सड़कें हैं, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहीं पे 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी है, कहीं ब्रिजेज हैं। ये उसी पैसे से बन रहे हैं जो पैसा आज सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है। ये वही पैसा है जो वुड कार्विंग के कारीगरों के जीवन को उन्नयन करने के लिए लग रहा है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए खर्च हो रहा है, सरसावा में सिविल टर्मिनल के निर्माण में खर्च हो रहा है, रनवे की लंबाई बढ़ाने में खर्च हो रहा है। ये दृष्टिकोण का अंतर है। जिन लोगों में दृष्टि नहीं, उन लोगों ने विकास नहीं किया। जिन लोगों का स्वार्थी दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी। और बहनों और भाइयों, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। जब चिंता करती है, 1,07,000 गांवों की चिंता करती है, 57,000 ग्राम पंचायतों की चिंता करती है, 825 विकास खंडों की चिंता करती है, सभी 12,000 वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है। और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जो संसाधन गलत जगहों पर खर्च होते थे, अब वही विकास परियोजनाओं में लग रहे हैं। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। बहनों और भाइयों, ने तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। अब सहारनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी द्वितीय चरण के उन्नयन के कुछ कार्यक्रमों की आज आधारशिला भी रखी जा रही है। सहारनपुर में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो और यहां के जो नाले हैं, इनमें सीवेज का पानी या ड्रेनेज का पानी
वैसे ही न बहे इसके लिए एसटीपी की व्यवस्था भी यहां पर प्रारंभ करने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, आज सहारनपुर ने करके दिखाया है। सहारनपुर में दिखाई देता है और सहारनपुर में भी उसका अधिकार मिलता क्यों नहीं। यहां के कारीगरों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर वुड कार्विंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। सहारनपुर से मुख्यमंत्री का ये बयान राजनीतिक रूप से जितना आक्रामक था, उतना ही स्पष्ट संदेश देने वाला भी माना जा रहा है। कानून व्यवस्था और विकास को केंद्र में रखकर दिया गया ये संबोधन अब प्रदेश की सियासत में नई बहस को जन्म दे रहा है। इससे पहले सहारनपुर से सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। बच्चों के भविष्य पर सीएम योगी का ये बड़ा संदेश। कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।